हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी ना वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मैं अपने चैनल पे जितने भी क्लास 2 से लेके और पूरा 10th तक जो भी ग्रामर होता है ना वो मैं बताती हूँ। तो इसलिए कभी अगर मैं किसी और क्लास के ग्रामर देती हूँ तो उसमें फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरे क्लास का नहीं, क्योंकि ग्रामर सब सेम होता है। तो अगर नोटिफिकेशन पड़ता है किसी ग्रामर का तो उसे देख लिया करो। इससे क्या होता है ना कि बेस मजबूत होता है। ऐसा नहीं को मेरे क्लास का नहीं है तो नहीं देखेंगे, वैसा नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है। कोई भी ग्रामर जब मैं अपलोड करती हूँ तो उस ग्रामर को देख लिया करो, ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे पुराने बने हुए हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जितना बेस मजबूत होगा, मैं बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बताती हूँ, इससे क्या होगा कि अच्छे से समझ पाओगे कंसेप्ट को, और फिर जब अपना बनाओगे तो और अच्छे से बना पाओगे। क्योंकि मान लो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे अब यही चीज़ अभी मैं क्लास जो 2 के स्टूडेंट है उसको पढ़ाऊंगी, सेम है 3 के 4 के। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कंसेप्ट है वो तो सब क्लास के लिए सेम होता है। ऐसा तो नहीं है कि 3 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंसेप्ट अलग है, 4 में अलग है, 5 में अलग है, सारा सेम है। ओके, तो इसीलिए ध्यान से देखा करो हर एक कंसेप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है इसमें, समझते हैं। तो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जो हम लोग, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी काम हम लोग वर्तमान में मतलब अभी कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं मतलब कर ही रहे हैं, जब बोल रहे हैं उस समय भी कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी लगातार। कोई काम लगातार होना या हो रहा है तो उसी को कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, और कंटिन्यूअस यानी लगातार हो रहा है, जब बोल रहे हैं उस समय भी हो रहा है। जैसे अभी अगर मुझसे अगर कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभी, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो इसको क्या, आई एम टीचिंग नाउ, मैं भी पढ़ा रही हूँ। तो नाउ मतलब अभी, अभी पढ़ा रही हूँ, NOW नाउ मतलब होता है अभी, कोई काम अभी करना। तो मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग नाउ। ओके, तो ये क्या हुआ कि मैं अभी जो काम कर रही हूँ उसको मैं बोल रही हूँ, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कोई अगर फ़ोन में बात कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो क्या बोलेगा, आई एम हैविंग मील राइट नाउ, मैं भी खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बात होता है। तो जो मैं अभी हैविंग बोली हूँ तो बहुत जन सोचेंगे हैविंग क्यों बोली, ईटिंग क्यों नहीं बोले, टेकिंग क्यों नहीं बोले। तो मॉडर्न इंग्लिश में हैविंग आराम से बोल सकते हो, कोई भी खाना अगर खा रहे हो तो हैविंग बोल सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बुक का जो कंसेप्ट है इससे समझते हैं। विथ सिंगुलर नाउन्स एंड द प्रोनाउंस ही, शी एंड इट इज प्लस वर्ब ING। तो इसका ये रूल क्या होता है ना कि अगर सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब प्रोनाउन, जिसको प्रोनाउन हम लोग ये मतलब यहाँ जो है ये सारा प्रोनाउन, ठीक है। और नाउन क्या होता है, किसी का जो नेम होता है, नाम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर जो नाम होता है किसी का, उसको नाउन बोलते हैं। तो जो सिंगुलर नेम होता है किसी एक का नाम, या फिर जो प्रोनाउंस होता है, ये ही, शी, इट, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउंस है। मतलब नाउन के जगह पे हम लोग कई बार प्रोनाउंस यूज करते हैं ताकि सेंटेंस इंटरेस्टिंग लगे। तो क्या रूल होता है, तो सबसे पहले ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस के बाद लगता है इज। क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि ही, शी, इट ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही किसके लिए लगता है, बॉयज के लिए लगता है, ठीक है, बॉय के लिए। शी किसके लिए लगता है, गर्ल के लिए। और इट किसके लिए लगता है, एक तो बहुत छोटा अगर बेबी है तो उसके लिए लगेगा, नहीं तो एनिमल्स के लिए भी लगता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए लगेगा, नॉन लिविंग के लिए लगेगा, ये सारे के लिए इट लगता है, ठीक है, नॉन लिविंग। और बहुत जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी इट लगता है। तो ये कंसेप्ट हो गया कि अगर देखो, और सारा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, कोई एक है। तो अगर कोई एक हम लोग कोई काम को कर रहा है तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, और उसके साथ हमेशा इज लगता है। जब हम लोग कंटिन्यूअस में बात करते हैं, मतलब अभी कोई चीज़ हो रहा है तो इज लगेगा, और जो वर्ब होता है ना, वर्ब में ING लगता है। तो अब व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स व्हिच टॉक अबाउट एन एक्शन। वर्ब्स क्या होते हैं ना, जो हम लोग काम करते हैं, जो क्रिया, जो काम को करते हैं, जैसे ईट हो गया, स्लीप हो गया, गो हो गया, वॉक हो गया, ये सारी चीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ एक्शन होता है जो कि हम लोग काम को करते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। भाई हम लोग कोई काम को करते हैं ना, उसी को ना बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो टीचिंग है, तो टीचिंग का काम मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो टीचिंग क्या है, ये वर्ब है। तो
वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा लेंगे। मान लो कि हम बोल रहे हैं आई एम ईटिंग, तो ईट क्या है, ये वर्ब है, तो अब ईट में ही ये आईएनजी लगा लेंगे, आईएनजी, तो ये हो जाएगा ईटिंग। और ये किस चीज़ को बता रहा है कि कोई चीज़ हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में अभी कोई चीज़ कर रहा है, तो ये आईएनजी लग गया तो समझ में आ जाएगा, अगला को जिसको भी आप बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि आप अभी कोई काम को कर रहे हो। तो कैसे बोलोगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज ईटिंग नाउ, ठीक है, वो अभी खा रही है, तो देखो शी, ये हो गया प्रोनाउन, देखो यहाँ पर शी है ना, शी हो गया। मान लो किसी का नाम भी लिख सकते हैं, हम प्रोनाउन शी ले लिए। अब शी के साथ क्या लगेगा, यहाँ इज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, कहा था ना कि जो हेल्पिंग वर्ब इज लगता है सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पर शी इज। अब खाने का क्या होता है इंग्लिश, ईट। अब ईट में हम लोग क्या लगा लेंगे, वर्ब, ईट क्या है, वर्ब है, और वर्ब में क्या लगाना है, एनजी लगाना है, तो बस हो गया ईटिंग नाउ, नाउ मतलब अभी, ठीक है, तो शी इज ईटिंग नाउ, वह अभी खा रही है, तो ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है, इसी तरह होता है। अब देखो विथ प्लूरल नाउन्स एंड द प्रोनाउंस। अब प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, एक से ज़्यादा अगर हो तो उसको प्लूरल नाउन्स बोलते हैं, और उसका प्रोनाउंस भी होता है। जैसे सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन ये है, वैसे प्लूरल नाउन का प्रोनाउन है। अगर बार बार प्लूरल नाउन्स को यूज़ करते हैं बोरिंग लगता है, उसके जगह प्रोनाउंस यूज़ होता है। तो जैसे यू, वी, दे, ये सारा क्या है, ये सब प्लूरल नाउन का प्रोनाउन है। प्लूरल नाउन यानी एक से दो जन का नाम, तो यहाँ नाम हम लोग ले लेंगे, जैसे रवि एंड श्याम नाम ले लिए दो जन का, और यहाँ नाम नहीं लेके दे बोलेंगे, वे दोनों, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर नाम लेके बात करेंगे, तो ये सारे के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं, आर लगाते, क्यों, क्योंकि आर लगाएंगे तभी ना समझ में आएगा कि एक से ज़्यादा है, बहुवचन है, दोनों को तो अलग करता है ना, ये सिंगुलर के साथ इज, और जब एक से ज़्यादा कोई हो, जैसे यू का कंसेप्ट क्या होता है ना, अगर तुम किसी एक को भी बोल रहे हो और एक से ज़्यादा है तो सब में यू का यूज़ करते हैं, ठीक है, और दे मतलब तो वही है, और वी मतलब हम लोग, तो ये सारे चीज़ों के साथ हम लोग आर को यूज़ करते हैं, ठीक है, और वही कंसेप्ट सेम है, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसमें आईएनजी लगाते हैं, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, इसको नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, कि भाई आई के साथ हमेशा ही एम लगता है, हमेशा बोलते हो ना आई एम आई एम आई एम आई एम, तो बस आई के साथ एम लगता है, ये कंसेप्ट याद रखना है, ये हो गया। और प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ यू, वी, दे ये लगता है, और सिंगुलर नाउन्स के साथ ही, शी, किसी एक का नाम, और इट लगता है। कोई एक का नाम, रवि, श्याम, सीता, गीता, उसके साथ भी इज लगेगा, लेकिन कोई एक का नाम होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल हो गया, बहुवचन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैच द फॉलोइंग टू द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स रिलेटेड टू द प्रोफेशंस वन हैज बीन डन फॉर यू। या बोल रहा है कि अब जैसा जिसका प्रोफेशन है उसके हिसाब से हमको इसको मैच करना है। एक किया हुआ है ना, वन हैज बीन डन, एक किया हुआ है। तो नंबर 1 में क्या है, द एथलेट, क्या होगा, एथलेट क्या करते हैं, जंपिंग वगैरह करते हैं ना, जंप करते हैं इधर उधर, तो दौड़ते हैं, तो इज जंपिंग ओवर द हार्डल, ठीक है, ये हार्डल है, इसके ऊपर से जो एथलेट है ये जंप कर रहा है, ठीक। द मैसन्स, तो मैसन्स यानी क्या होता है, मिस्त्री होता है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रिक्स मतलब क्या है, ईंट है, तो जो मैसन्स है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, मतलब ईंट से ना काम करता है, बस आर लेइंग द ब्रिक्स। द डायरेक्टर, अब डायरेक्टर क्या करता है, ऑब्वियसली मूवी बनाता है, अब देखो यहाँ मूवी है, तो बस तुरंत ना इस तरीके से ट्रिक से भी काम किया करो। तो द डायरेक्टर इज शूटिंग अ न्यू मूवी। द पोस्टमैन, अब पोस्टमैन क्या करता है, लेटर्स डिलीवर करता है, तो द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग लेटर्स। द कुक्स, तो जो कुक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो या वेजिटेबल चॉप करते हैं या खाना बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द कुक्स आर, देखो एस लगा हुआ है ना, तो एस जो कुक्स के साथ क्या लग गया, अगर किसी चीज में एस लगा गया मतलब वो बहुवचन है, तो देखो आर हो गया यहाँ पर। और देखो द एथलेट, कोई एक है, उसके साथ देखो इज लग गया। द मैशंस मतलब एस लग गया यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा मिस्त्री है, तो देखो आर लग गया यहाँ पर। द डायरेक्टर, कोई एक डायरेक्टर है, तो देखो इज लग गया यहाँ पर। द पोस्टमैन, कोई एक पोस्टमैन है, तो देखो यहाँ इज लग गया। द कुक्स, एस लग गया, बहुत सारे जो कुक खाना बनाते वो है, देखो यहाँ आर लग गया, ठीक है, इसी तरीके से समझना है। द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यू रीड अबव आर इन द प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस वही बोल रहा है कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि आईएनजी फॉर्म का जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह होता है। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है, जो मैंने बोला है पहले ही कि कोई चीज हो रहा है, कब हो रहा है, जब बोल रहे हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब बोल रहा हो, मतलब जब बोल रहे हो, हैपनिंग नाउ यानी उसी समय हो रहा है, जब बोल रहे हो उसी समय हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या होता है, फॉर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस, वही सेम थिंग्स जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तो ही, शी एंड इट, वी यूज द फॉर्म इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे और जो बेस फॉर्म होता है उसके बाद हम लोग इज लगाएंगे। ये सब लगाने के बाद, क्योंकि सिंगुलर है सारा, सिंगुलर के बाद इज लगाएंगे, फिर बेस ऑफ जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, ईट, स्लीप, गो, जंप, उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो बस क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई काम अभी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे हो उसी समय हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चंद्रा इज राइडिंग अ स्कूटर। चंद्रा क्या कर रही है, एक स्कूटर चला रही है। तो जब चला रही है उसी समय बोला जा रहा है कि भाई चंद्रा स्कूटर चला रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बस कुछ नहीं है, यही कंसेप्ट है इसका, टेंस। तो यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ उसी को डिटेल बताया गया है। फॉर प्लूरल नाउन्स, फॉर प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस, यू, वी और दे, वी यूज द फॉर्म आर। अब ये प्लूरल हो गया, मोर देन वन मैंने बताया, उसके साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। क्यों, क्योंकि यू, वी, दे ये तीनों क्या है, ये तीनों है प्लूरल। ठीक है, ये बहुवचन, तो प्लूरल अगर दिख गया तो उसके साथ क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। ठीक है, अब उसके साथ ठीक वही थिंग्स हैपनिंग हियर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वर्ब में हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। बस हो गया, जो बेस फॉर्म होता है, ईट, स्लीप, गो, राइट, लर्न, सारे में आईएनजी लगा देना। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल भी है, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे बच्चे, ये प्लूरल बता रहा है। तो कोई भी चीज़ को अगर प्लूरल हम लोग बताएंगे या लिखेंगे तो उसके साथ आर लगाएंगे। आर हैविंग फन, जो बच्चे हैं वो फन कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं या बहुत खेल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो द चिल्ड्रन आर हैविंग फन। ओके, अब देखो आई के साथ, आई, वी यूज द फॉर्म एम। आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होता है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लग गया। वर्ब में रीड क्या है, ये एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें आईएनजी हम लोग जोड़ दिए। तो ये क्या बता रहा है कि मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, मतलब मैं अभी नॉवल पढ़ रही हूँ। हो गया। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसको हम लोग देख के सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये सारा वर्ब्स है, क्या क्या है, वॉच है, वॉक है, रिपेयर है, रीड है, च्यू है, गो है, डिग है, पेंट है। तो ये सारे को हम लोगों को यहाँ पर बनाना है। ये बेस फॉर्म में है, इसमें क्या लगाना है, ये सारे में आईएनजी लगाना है, तभी ना बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि बनाना किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना है। तो जहाँ कंटिन्यूअस आ गया दिमाग में आईएनजी क्लिक करना चाहिए सबके। ओके, तो ये सारे में हम लोग आईएनजी लगा देंगे। तो देखते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, इज एम आर भी लगाना है, इज एम और आर लगाना है। कहाँ लगाना है, जहाँ सिंगुलर हो वहाँ इज, आई के साथ एम और आर के साथ यू, वी, दे के साथ आर, मतलब प्लूरल। तो अब देखो चलो बनाते हैं। विवेक लव्स बुक्स, ही इज रीडिंग इन हिज रूम। तो विवेक को बुक से प्यार है, वो अपने रूम में पढ़ रहा है। तो ये तो बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आई के साथ मैंने क्या बोला, एम लगेगा, तो आई एम। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि ऊपर में हम लोग क्या लेंगे, टू सी द डॉक्टर टुडे। तो क्या है, आई एम गोइंग, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, तो गोइंग टू। तो अब गो में क्या लगा देंगे, गोइंग टू, गोइंग लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस बता रहे हैं। द काउ, ठीक है, अब काउ क्या करता है, काउ च्यू करता है, च्यू करता है ना, काउ को देखे हो कि बहुत सारा घास घूस अपने मुंह में खा लेता है और बहुत देरी तक उसको च्यू करता है। तो अब क्या बोलेंगे, काउ, कोई एक काउ है तो उसमें इज लगा देंगे, अगर काउज होता तो आर लगा देते। द काउ इज च्यूइंग, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, च्यूइंग, काउ इज च्यूइंग इट्स फूड स्लोली। ओके,
तो नंबर 4 में क्या हो जाएगा, द बॉय डैश द वॉल्स ऑफ हिज हाउस। तो अब वॉल्स को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। और द बॉयज है, कोई एक लड़का है, तो बस इज हो जाएगा, द बॉयज इज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ हिज हाउस, अपने घर के दीवालों को पेंट कर रहा है। माई सिस्टर डैश द टैप दैट वॉज लीकिंग, लीकिंग यानी लीक करना, चूना, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, रिपेयर करना। कोई चीज़ अगर नल वगैरह चूता तो हम लोग रिपेयर करते हैं ना, तो माई सिस्टर, तो कोई एक, यहाँ सिस्टर्स तो नहीं है, कोई एक है सिस्टर है, तो सिंगुलर इज लगेगा। माई सिस्टर इज रिपेयरिंग, माई सिस्टर इज रिपेयरिंग द टैप दैट वॉज लीकिंग, मेरे सिस्टर रिपेयर कर रही है जो कि क्या कर रहा था, लीक कर रहा था, ठीक है, उसी को रिपेयर कर रही है। तो आई के साथ फिर वही एम, यहाँ एम लगेगा, सोचना ही नहीं, आई के साथ एम लगाना है प्रेजेंट में। तो आई एम क्या हो जाएगा, टेलीविज़न, तो आई एम डैश माई फेवरेट शो ऑन टेलीविज़न। तो टेलीविज़न को हम लोग वॉच करते हैं ना, देखते हैं, कोई चीज़ को अगर बहुत देरी तक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उसको वॉच बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, आई एम वॉचिंग, और वॉच में ING लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म को हम लोग बता रहे हैं। तो वॉचिंग, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट शो ऑन टेलीविज़न। द गार्डनर, तो गार्डनर क्या करता है, गड्ढा खोदता है ना, तो देखो यहाँ डिगिंग है, तो द गार्डनर इज, और कोई एक गार्डनर है, या तो ऐसा नहीं लगा है, कोई एक गार्डनर है तो उसके साथ इज लगाएंगे, इसको लगाने नहीं भूलना, ऐसा नहीं कि खाली वर्ब का फॉर्म में ING लगा छोड़ दिए, पूरा गलती हो जाएगा। द गार्डनर इज डिगिंग, DIGG, अब यहाँ G है तो ये DG हो जाएगा, डिगिंग द सॉइल टू प्लांट अ मैंगो सैपलिंग। अब यहाँ आई के साथ फिर यहाँ लग जाएगा आई एम, अब क्या हो जाएगा, अलोन टू स्कूल बिकॉज माई फ्रेंड इज अनवेल, तो वॉक हो जाएगा, जाना, ठीक है। तो आई एम वॉकिंग अलोन टू स्कूल, मैं अकेले ही जा रहा हूँ स्कूल क्योंकि मेरा दोस्त क्या है, बीमार है, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ क्या करना है, सर्किल द एरर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस, राइट द करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस इट। अब यहाँ पर कुछ रॉन्ग किया हुआ है जिसको हम लोगों को राइट करना है। अब सबसे पहले देखेंगे विनोद के बाद एम लगा है, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आई के बाद लगता है एम, तो ये गलत है, सर्किल करने बोला है जो गलत है, एम को गलत ये कर लिए। अब विनोद क्या है, कोई एक पर्सन है, किसी एक का नाम है, तो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज ना लगेगा, तो एम को रिप्लेस करके यहाँ पर हम लोग इज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एम की जगह इज लगेगा। जय एंड विजय, अब एक से ज़्यादा नाम है, तो जब प्लूरल का बात हम लोग करते हैं तो आर लगाते हैं, यहाँ एस लगा, तो ये गलत है, इसको हटा के हम लोग यहाँ आर लगा देंगे, क्योंकि दो है ना, प्लूरल है, एक से ज़्यादा दो नाम है तो आर लगेगा। द सन, कोई एक ही सूरज होता है ना, तो एम तो नहीं लगेगा इसके साथ, कोई एक ही सूरज होता है तो सिंगुलर है, कोई एक है सूरज तो इज लगेगा। अब यहाँ देखेंगे आई आर, अब आई के साथ तो ऑब्वियसली क्या लगता है, एम लगता है, तो आर गलत है, यहाँ क्या लगा देंगे, एम, ठीक है। द बटरफ्लाइज इज, अब बटरफ्लाइज देखो यहाँ क्या लगा है, ES लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी बहुत सारी बटरफ्लाई, तो इज तो नहीं होगा, कोई एक बटरफ्लाई होती तब तो इज लगता, लेकिन बहुत सारी है तो क्या लगेगा, आर लगेगा, यहाँ आर। द डॉल्फिन्स इज स्विमिंग इन वाटर, अब डॉल्फिन्स एस लगा है, यानी बहुत सारी डॉल्फिन्स है, तो इस थोड़ी लगेगा, बहुत सारा कोई चीज़ होता है तो आर लगता है ना, तो बस ये गलत है, यहाँ लगा दो आर। माई पेरेंट्स एम, अब पेरेंट्स एस लगा हुआ है, ठीक है, मम्मी पापा दोनों के लिए बात हो रहा है, तो एस लगा हुआ है, तो यहाँ एम तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। विनीता आर राइडिंग अ स्मॉल ब्लू साइकिल, तो विनीता कोई एक नाम है ना, तो एक नाम के साथ, कोई एक नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, आर लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया, यहाँ इज होगा। चलो ये डन हो गया। फ्रेम सेंटेंस विद द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक बना हुआ है, इसी तरीके से ये हम लोग को सही से प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना है। देखो कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना है इसको, तो कैसे बनाएंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे। एक तो बना हुआ है यू गो स्कूल है, तो यू आर क्या लगा दी हम लोग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाए, एक पहला बात तो किसके साथ लगाए, सबसे पहले देखे यू है तो यू के साथ क्या आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दिए, और यहाँ पर गो क्या है, ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, इसके साथ ING लगा दिए, बस क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब और ING, और कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, डैड कुक मील्स, तो सबसे पहले डैड, तो डैड लिख देंगे यहाँ पर, कोई एक पर्सन है, ठीक है,
तो डैड के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इज लगा देंगे, डैड इज। अब ये कुक, ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है, तो कुक का कुकिंग कर देंगे, कुकिंग मील्स, हो गया, फुल स्टॉप। आई वर हमेशा फुल स्टॉप लगाया करो, नहीं भूलना इसको लगाना, नहीं तो फिर पंचुएशन अगर सही नहीं होगा तो नंबर कट सकता है, या फिर कुछ खुद भी तो गलत लिख मतलब करोगे, ये तो पंचुएशन नहीं लगा तो देखने में भी तो मज़ा नहीं आता सेंटेंस। आई वर जैकेट, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो बस सबसे पहले सब्जेक्ट उठाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। अब वेयर मतलब पहनना, तो आई लग गया, आई के साथ एम लगेगा, और वेयर ये वर्ब है तो इसमें आईएनजी लगेगा, वेयरिंग जैकेट, हो गया। डॉग वॉक एट द बर्ड्स, ठीक है, तो अब ये डॉग, कोई एक डॉग है भाई, डॉग्स तो नहीं है, तो डॉग इज, बाक में क्या लग जाएगा, आईएनजी लगेगा, ये एक्शन वर्ब है, ठीक है, यही वर्ब है, तो बार्किंग, डॉग इज बार्किंग एट द बर्ड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। श्रीश क्लीन हाउस, तो श्रीश को एक लड़का है तो क्या लग जाएगा, इज लगेगा, श्रीश इज। अब क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्लीनिंग हाउस, बस हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या है, लुक एट द पिक्चर्स, मेक सेंटेंस इन योर नोटबुक यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। तो इसमें भी वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म से सेंटेंस बनाना है, जो भी यहाँ पर है दिया हुआ पिक्चर में। तो अरविंद प्ले, तो क्या हो जाएगा, अरविंद इज प्लेइंग, अरविंद को एक लड़का है, अरविंद के साथ लगाएंगे इज, और प्ले में ये है वर्ब, क्या लग जाएगा, आईएनजी, बस हो गया। तनीषा किक, तनीषा क्या कर रही है, किक कर रही है फुटबॉल को, तो क्या हो जाएगा, तनीषा इज, यहाँ कोई एक नाम है तो तनीषा इज किकिंग, किकिंग द बॉल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दो है तो दे है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, दे आर रोइंग, ठीक है, हो गया। द क्लॉन, क्लॉन किसको बोलते हैं, जो जोकर होता है ना सर्कस में, उसे क्लॉन बोलते हैं, द क्लॉन, द क्लॉन इज जगलिंग, बॉल को जो ऐसे ऐसे फेंकता है ना, इसको जगलिंग बोलते हैं, जगलिंग, आईएनजी लगा दिए देखो। और यहाँ खाली सब्जेक्ट को देखना है, उसके हिसाब से इज एम आर लगाना है, और वर्ब में आईएनजी लगाना है, बस। तो इसको खुद से बनाओगे, खुद से भी कोशिश करो, ठीक है, इसको भी खुद से कोशिश करो, सब चीज़ हम बता देंगे तो नहीं होगा ना, ठीक है, खुद से भी तो करना पड़ेगा, इतना समझाए हैं तो दो चीज़ खुद से करो, मुझे कमेंट में बताओ कि सही बनाए हो, गलत बनाए हो, क्या बनाए हो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो नए बने हुए हो, मैं आगे भी ऐसे वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और लाइक ज़रूर करो बच्चों, क्योंकि लाइक करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, और फिर आगे भी वीडियो बनाने का मन करता है, नहीं तो मैं सही बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता, तुम लोग लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। ओके, सो फिर आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।